प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। बेसिकली जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी जाना चाहिए था सीधा, लेकिन थोड़ी सी मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वास्तव में इसके पीछे कारण ये है कि चूँकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, कहीं पर प्रकाश की चाल अधिक होती है, कहीं पर कम होती है, इसीलिए इस तरह की घटना देखने को मिलती है। देखिए आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश के अपवर्तन का डायग्राम। अगर इसको हम लोग समझे तो किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, जबकि इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ गया है। यही है प्रकाश का अपवर्तन। बाहर जो माध्यम एक है ये हवा है, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये जो आपका माध्यम दिख रहा है ये हवा है, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। और जो आपका दूसरा माध्यम है ये कांच है, और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। इसीलिए जब हवा से कांच में प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो रही है, यानी प्रवेश कर रही है, तो अपने स्थान से विचलित हो रही है, मुड़ रही है, और यही घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसके भी दो नियम हैं, ध्यान से देखिए। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यानी। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात हमेशा नियतांक होता, स्थिर होता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर का मान हमेशा निश्चित होता है। अगर आप कुछ उदाहरण देखें तो जैसे पानी में तैरता सिक्का का ऊपर उठा दिखना, यानी जब हम लोग पानी के अंदर बेसिकली सिक्का को रखते हैं तो लगता है कि वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ है। अगर आप किसी गिलास में रखे पानी में यदि आप पेंसिल रखोगे तो पेंसिल आपको टेढ़ा दिखाई देगा। तो पानी में रखे पेंसिल का टेढ़ा दिखना, पानी में रखा सिक्का का अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखना, तारों का टिमटिमाना, ये सारे अपवर्तन के उदाहरण है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डायग्राम देख लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। बेसिकली प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिखाता है कि जिसे आप सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश कहते तो वास्तव में ये 7 रंगों का मिश्रण है। और ये कब पता चलता है? जब इसे किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। ये 7 रंग कौन से हैं? तो ये 7 रंग आपके हो गए बैजानी पिनाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके अंदर अगर ऑब्जेक्टिव बेस पर देखा जाए तो 2 चीज़ें ध्यान में रखने लायक है। एक है तरंग दैर्घ्य विचलन। तो देखिए जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, अगर हम इसको देखें इधर से ऊपर से नीचे तो इसका तरंग दैर्घ्य आपको घटते क्रम में दिखेगा, और नीचे से अगर आप ऊपर देखोगे तो इसका तरंग दैर्घ्य आपको बढ़ते क्रम में दिखेगा। तरंग दैर्घ्य और विचलन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को ही कहते हैं तरंग दैर्घ्य। यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी वो विचलित कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी वो बहुत बार विचलित होगी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो बोलिएगा कि सर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका? तो लाल रंग का। और किस रंग का सबसे कम होगा जी? तो बैंगनी का। यानी ऐसे करके देखिएगा तो तरंग दैर्घ्य घटते क्रम में सबसे ज़्यादा लाल और सबसे कम बैंगनी, और इस तरह से देखिएगा तो बढ़ते क्रम में। तो अगर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो इसका विचलन सबसे कम होगा, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो इसका विचलन सबसे अधिक होगा। इसको आप ध्यान में रखोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो टॉपिक है वो है प्रकाश का पराकिरणन। वास्तव में होता क्या है कि वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण अपने पे पड़ने वाले
किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसे चारों दिशा में फैला देते हैं। यही घटना कहलाता है प्रकाश का परिकिरणन। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है जी, चलिए डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये इसका डायग्राम है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये क्या है, सूक्ष्म कण है। ये अपने पे पड़ने वाले किरणों को पहले अवशोषित किया, फिर इसे चारों तरफ फैला दिया। यही घटना कहलाता है प्रकाश का परिकिरणन। अब यदि आप इसका उदाहरण देखोगे तो पहला उदाहरण है साफ आसमान का नीला रंग। साफ आसमान का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल प्रतीत होना, ये सारे प्रकाश के परिकिरणन के उदाहरण हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के ज़रिए हमें कोई वैल्यूएबल कंटेंट मिला, चीज़ें मुझे बताई गई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।